देखो, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग का मतलब है अकाउंट की दोनों साइडों को बराबर करना। वापस सुन लो, बैलेंसिंग का मतलब है अकाउंट की दोनों साइडों को इक्वल करना। अब इक्वल करने का तरीका अकाउंट्स में एक ही है, क्या? कि जो छोटी साइड होती है ना, जो शॉर्टर साइड होती है, उसमें डिफरेंस का अमाउंट लिखना है। क्या? जो छोटी साइड है, जो शॉर्टर साइड है, वहां डिफरेंस का अमाउंट लिखना है। उससे दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? बराबर। मान लो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो जितना डिफरेंस है उतना अमाउंट इसमें डाल दो, तो ये दोनों साइडें अपनी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इसी को क्लोजिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो वो पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होगी? पर्सनल अकाउंट आप जानते हैं, आपने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है। तो ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। कैसे? इनको बैलेंस सीडी से बराबर करना है। ये बैलेंस सीडी लिखा और ये साइड बराबर हुई, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो बाय कैश लिखा था आपने 2 लाख, बराबर करना है तो यहाँ बैलेंस सीडी लिख दो। विशाल ट्रेडिंग अकाउंट है, तो अब इसका तो दोनों साइड अपने आप ही बराबर आ गई, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। मोहन गारमेंट देखो, ये देखो टू बैलेंस सीडी लिख के बराबर किया। हीरो लिमिटेड देखो, ये देखो बाय बैलेंस सीडी निकाल के बराबर किया। ड्राइंग्स देखिए, बाय बैलेंस सीडी। जितने भी पर्सनल अकाउंट है उसमें हमेशा बैलेंस सीडी आता है, ये बात ध्यान रखना। पवन ब्रदर्स देखो, टू बैलेंस सीडी निकाल के बराबर किया। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट को बैलेंस सीडी करके बराबर करते हैं। पहला रूल याद कर लो। देन अपन आते हैं रियल अकाउंट पे। जितनी भी एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट कहलाती हैं। जैसे कैश अकाउंट, ये देखिए, इसको भी बैलेंस सीडी करके बराबर करते हैं, इसके लिए भी कोई नया रूल नहीं है। फर्नीचर अकाउंट, ये भी एसेट्स है, बाय बैलेंस सीडी। यानी पर्सनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को दोनों को बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है और बाय बैलेंस सीडी भी हो सकता है। करते इसको बैलेंस सीडी से ही क्लोज है, ये बात ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, क्या? कि जो इस साल का बैलेंस सीडी है या इस महीने का बैलेंस सीडी है, वो अगले महीने का क्या बनता है? बैलेंस बीडी बनता है। इस महीने का बैलेंस सीडी है, अगले महीने का क्या बनता है? बैलेंस बीडी बनता है। और ऐसा सभी अकाउंट में होता है, चाहे पर्सनल हो चाहे रियल हो, यहाँ भी हो रहा होगा। ये देखो, हीरो लिमिटेड है, बाय बैलेंस सीडी निकला, अगले महीने का क्या बन गया? टू बैलेंस बीडी बन गया। यहाँ टू बैलेंस सीडी निकला तो अगले महीने का क्या बन गया? बाय बैलेंस बीडी बन गया। तो सीडी जो है वो अगले महीने या साल का बीडी बनता है, सीडी बीडी बनता है, ये याद कर लेना। तो पर्सनल और रियल दोनों अकाउंट में हमेशा बैलेंस सीडी से क्लोज करना है, और अगले महीने या साल वो बैलेंस बीडी से ओपन होगा। ये आपको रूल जो है पर्सनल और रियल दोनों के लिए याद रखना है। अब बात आती है, सर नॉमिनल अकाउंट में अलग है क्या? देखो, नॉमिनल अकाउंट में वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर 31 मार्च यानी ईयर एंडिंग होना तो अलग हो सकता है। अदरवाइज बाकी सब में तो आपको यहाँ भी बैलेंस सीडी ही लिखना है ना? अगर 31 मार्च हो तो अलग रहना है, अदरवाइज यहाँ भी बैलेंस सीडी लिखना है, क्योंकि 31 मार्च होने पे वहाँ ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी आप 31 मार्च के लेवल पर नहीं हो, इसलिए अभी, जबकि जनवरी में जब मैं यही टॉपिक आपको बताऊंगा तब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल भी बताऊंगा, पर अभी क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं हो, इसलिए अपन को यहाँ जो क्लोज करना है वो बैलेंस सीडी से ही करना है। कि यहाँ 115 है तो यहाँ भी 115 आना चाहिए। 115 में से 4 गया तो 11 बैलेंस कितना बचा? 1,11,000 का बैलेंस आपका बच गया। बैलेंस सीडी ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आपको सभी नॉमिनल अकाउंट में भी, यहाँ भी वैसे मैं आपको बताऊँ 31 मार्च को यही चीज में हम आपको जब बताएंगे ना, तब हम आपको यहाँ बताएंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। इन्होंने नीचे नोट लिखा भी होगा, इन्होंने नोट अभी यहाँ दिया नहीं है, बाकी ये दे रखा है ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो, ये दे रखा कि आप उनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अभी तो आप बैलेंस सीडी याद करें, इसका भी टू बैलेंस सीडी निकालें। यहाँ 5,000 है तो दोनों साइडों का टोटल यहाँ भी 5,000 ही रहना चाहिए। यहाँ 1,200 है तो बैलेंस सीडी यहाँ भी 1,200 ही रहना चाहिए। यहाँ भी 1,200 रहना, यहाँ कितना है? ये 79 है तो यहाँ भी 79 रहना चाहिए। तो आपको अब तो अभी बैलेंस सीडी निकालना है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब में आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट ये दे रखा है, किसके लिए दे रखा है? ये देखो, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, इनको कभी बैलेंस नहीं करना है ना। ये अपन को यहाँ बैलेंस सीडी दिखाने हैं तो आप यहाँ बैलेंस सीडी कर सकते हो। ईयर एंडिंग में ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और ये जो अकाउंट होते हैं, डिस्काउंट, रेंट, सैलरी, ये जितने भी खर्चे और इनकम है, ये ट्रांसफर होते हैं पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनको लिखा जाता है बाय पी&एल 150 रुपए।
पर ये ईयर एंडिंग में लिखा जाता है। इसलिए अभी हमको जब बैलेंस करना है ना, तो हम इनको बाय बैलेंस सीडी से ही क्लोज करेंगे। पी&एल और ट्रेडिंग का यूज ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड पी&एल का यूज केवल 31 मार्च के रेफरेंस में किया जाता है। अदरवाइज आप बैलेंस सीडी से ही इसको करेंगे। आपको हमेशा बैलेंस सीडी ही लिखना है, ये बात ध्यान रखना। यानी सभी अकाउंट में आपको बैलेंस सीडी ही लिखना है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, जितने भी अकाउंट हैं। फिर इससे आपकी क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनती है क्रॉसिंग के रूल से। रूल याद कर लो, क्रॉसिंग रूल। सर ये क्रॉसिंग रूल क्या होता है? बहुत ही आसान है। आप कोई भी लेजर बना रहे हो, उसमें बैलेंस सीडी या तो यहाँ निकलेगा डेबिट साइड में, और या कहाँ निकलेगा? या निकलेगा क्रेडिट साइड में, यही तो निकलेगा। तो अगर टू बैलेंस सीडी निकला है यहाँ डेबिट साइड में, तो क्रॉस करके वो कहाँ जाएगा? ये तो डेबिट में, यहाँ कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और अगर बाय बैलेंस सीडी निकला है क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, तो वो क्रॉस करके कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। हमेशा उल्टा लिखना है। क्रॉसिंग रूल इसी को कहते हैं कि लेजर से जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, कसम खा लो, क्रॉसिंग का रूल, फिंगर क्रॉस्ड, क्रॉसिंग का रूल आपका रहेगा। आप कोई भी अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ सैलरी में मैं यहाँ बाय बैलेंस सीडी लिखूंगा 4000 रुपये, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा ना, तो नीचे डेबिट में लिखूंगा। चेक करा देता हूँ आपको, सैलरी देखो नीचे डेबिट में लिखा है। और चेक करा देता हूँ, रेंट में बैलेंस सीडी क्रेडिट में लिखा है ना 2000 रुपये, तो वहाँ डेबिट में लिखूंगा 2000 रुपये। कोई सा भी अकाउंट चेक कर लो, क्रॉस चलेगा। और दिखा देता हूँ, यहाँ सेल्स में लिखा है टू बैलेंस सीडी 79,000, यानी डेबिट में लिखा है, तो क्रॉस करके वहां कहाँ लिखेंगे? वहां लिखेंगे हम क्रेडिट में। 79,000 देखो मैं दिखाता हूँ, सेल 79,000 क्रेडिट में, ये चेक कर लो। हर चीज क्रॉस चलेगी, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। कोई सा ही अकाउंट ले लो, परचेज अकाउंट है, ये बाय साइड में है, क्रेडिट साइड में, हमारा डेबिट में होगा 1,11,000। चेक करा देता हूँ, ये रहा 1,11,000 डेबिट साइड के अंदर, ये देखो। हर चीज क्रॉस ही चलनी है। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों का टोटल, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ गया तो ये बात चेक हो गई कि आपकी सारी लेजर पोस्टिंग्स अर्थमेटिकली एकदम सही हैं, उनमें कोई गलती नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आपने लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी है। तो रूल याद करना है, क्रॉसिंग का रूल। क्रॉसिंग का रूल यानी जो बैलेंस सीडी यहाँ निकला है डेबिट में, वो जाएगा बैलेंस उसका क्रेडिट में, और जिसका बैलेंस सीडी क्रेडिट में निकला उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस जब बनती है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सीआरएम एंड सन्स एज एट, जिस भी डेट को एज एट लिखा जाता है, पहले ये एज ऑन लिखा जाता था, लेकिन अब ये एज एट कर दिया है। तो ये क्रॉसिंग का रूल आपको याद रखना है कि लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग, ये पंच लाइन है, याद कर लो। क्यों बनाते हैं? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर पोस्टिंग। बस ये एक पंच लाइन याद रखो, कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। लेजर पोस्टिंग के लिए ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, जितने भी नॉमिनल अकाउंट आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट अगर 31 मार्च को क्लोज आप करेंगे तो आप उसमें ट्रेडिंग का या पी&एल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च को हो सकता है। यहाँ पी&एल का यूज किया, ये 31 मार्च को हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि हमारा तो अप्रैल चल रहा है, तो अगला महीना तो मई आना है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं? बाय बैलेंस सीडी से ही क्लोज करते हैं। वैसे तो आपके तो यहाँ क्लोज किया ही नहीं है, क्योंकि ये करेंगे क्लोज होते ही नहीं है, पर हमको तो एक बार ट्रायल बैलेंस बनानी है, तो हमको तो क्लोज करने ही पड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार उसको बैलेंस सीडी से क्लोज कर दें। ईयर एंडिंग पर यदि 31 मार्च को होगा तो फिर वो ट्रेडिंग और पी&एल से क्लोज होगा। उसमें भी कुछ सेलेक्टेड अकाउंट, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होते हैं। और बाकी जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो सब पी&एल अकाउंट से क्लोज होते हैं, अगर वो 31 मार्च को हो रहा हो, ये ध्यान रखना। अदरवाइज आपको इसको भी बैलेंस सीडी से ही क्लोज करना है, ट्रायल बैलेंस तभी बन पाएगी।